परीक्षित, जब जब इस धरा पर अत्याचार बढ़ा है तब तक भगवान ने किसी न किसी रूप में जो है अवतार जरूर ग्रहण किया है। एक बारी धरती मां ब्रह्मा जी के पास पहुंची और ब्रह्मा जी से कहने लगी, अब जो है इस धरती धाम को छोड़ करके हम चली जाएंगे। इस समय कंस के अत्याचार से इतना जो है दुखी हो गई हूं, इतनी पीड़ित हो गई हूं। ब्रह्मा जी के कहा, देखो आप घबराइए नहीं, भगवान का जो है बहुत शीघ्र ही अवतार होने वाला है। तो पहले मैं आपको जो भगवान का 12 कलह से रामा अवतार हुआ था संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा आपको बताऊंगा, फिर आगे जो है कृष्ण अवतार की तरफ ले चलूंगा। श्री रामचंद्र जी का जो है चतुर्व्यूह में अवतार हुआ है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल, और उनकी शक्तियां एक साथ जो है मिथिलापुर में प्रकट, एक ही परिवार में हुआ। हम भी अपने हृदय भवन में अवध और मिथिला बना करके शक्तियों के साथ चारों शक्तिमानों को अपने हृदय में विराजमान करते हैं। रघुनंदन, रघुकुल नंदन चारों भाइयों, नीचे से ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे। श्री राम तत्व को पाने के लिए सबसे पहले हमें उनसे छोटे भाई शत्रुघ्न लाल जी से मिलना है, उनसे आश्रय लेना पड़ेगा, जिनका स्मरण करने मात्र से समस्त शत्रुओं का जो है पराभव हो जाए। उनका नाम है शत्रुघ्न लाल। जिस समय गुरुदेव वशिष्ठ जी उनका नामकरण कर रहे थे तो गुरुदेव जी ने कहा था, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, आप दूसरी सीढ़ी की तरफ चल रहे हैं। शत्रुघ्न लाल से बड़े भैया लक्ष्मण जी, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, वह लक्ष्मण है। और लक्ष्मण जी का लक्ष्य क्या है? उन्हें राम जी के अतिरिक्त किसी से कोई मतलब नहीं। शास्त्र कहते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और यही शिक्षा राम जी लक्ष्मण जी को दे रहे हैं। भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मामा जी के यहाँ गए हैं और माता पिता ने हमें वन जाने की आज्ञा दे दी है। अब सारी अयोध्या का दायित्व जो है तुम्हारे कंधे पर है। इसलिए लक्ष्मण अब यहीं रहकर अयोध्या में माता पिता की सेवा करो। इस पर लक्ष्मण जी ने सीधा जवाब दिया, मुझे से कोई मतलब नहीं। गुर पे तुमात न जानहु गाऊ, गुर पे तुमात न जानहु गाऊ, गुर पे तुमात न जानहु गाऊ, गुर पे तुमात करहु सुभाव नाधिपति राम, करहु सुभाव नाधिपति राम। आप तुलना कीजिए, यहाँ तीनों का नाम ले लिया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं, गुर पितुमात न जानहु गाऊ। राम जी बोले, तुम क्या बोल रहे हो? अरे शास्त्रों में है
माता पिता और गुरुदेव, ये तीन वंदनीय हैं। इनकी तीन की पूजा जरूर करना चाहिए। और तुम कह रहे हो गुरु पितु मात न जानो कहो। राम जी बोले तुम क्या बोल रहे हो? अरे भाई, जब माता पिता गुरु को नहीं जानते, नहीं मानते, तो संसार में आप किसे मानते? लक्ष्मण जी बोले सरकार, जितने नाते हैं उन समस्त नातों में मैं आपको देख रहा हूं। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी। सीने बंध और अंतर्यामी, तीन बंध पूरे अंतर्यामी। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अन्य किसी को मैं नहीं जानता। भगवान बोले तुम सही कह रहे हो, क्योंकि रोज सभी लोग मुझे प्रणाम करते हैं, समय यही कहते हैं तुम्हें व माता च पिता तुम्हें, पर केवल कहते ही तो हैं। तुम कहां से कह रहे हो? लक्ष्मण जी बोले हे दीनबंधु, क्या तुमसे कोई झूठ कह सकता है? और मैं झूठ कह रहा हूं या केवल वाणी से कह रहा हूं, या हृदय से कह रहा हूं, या मुझसे ज्यादा आप समझ सकते हैं? आप तो सबके अंतरात्मा में विराजमान हैं। आपसे कोई बात जो है छिपी नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा आपके अतिरिक्त इस संसार में हमारा कोई नहीं है। अब जो है हम तीसरे भाई की तरफ चलते हैं, जिनका नाम है भरत। भरत का अर्थ है भर देने वाला। भरत जी साक्षात श्री रामचंद्र जी के प्रेम विग्रह हैं। इनके भीतर रामभद्र का प्रेम इतना लबालब भरा है, जो इनका नाम स्मरण करता है उसके हृदय को भी राम प्रेम से परिपूर्ण कर देते हैं, विषय रस से जीव को भर देते हैं। जिसने निकाल कर बाहर करते हैं और उसके भीतर राम रस भर देते हैं। यही भरने का काम भरत जी का है। गोस्वामी ने संकेत किया है, भरत चरित करे प्रेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय ही राम पद प्रेम, अवश्य होई भव रस विरति। अब जो है जब तीन भाई कसे मिले, अब चौथे पास चलते हैं जो साक्षात नारायण स्वरूप है। ये 305 जब पार करोगे तब राम लला आपके हृदय में गमन करने लगेगी, प्रकट होंगे। रम क्रियायाम राम धातु से राम शब्द बनता है। जो योगियों के हृदय में रमण करे, या योगी जिस तत्व को में रमण करें, वो श्री राम है। हमारे हृदय में इस प्रकार से इस 305 हम पार कर लेते हैं तो श्री राम जी हृदय भवन में अवधपुरी बना करके प्रकट होते हैं। और राम जी कौन है? राम जी का स्वरूप क्या है? जिस समय गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी का नामकरण संस्कार किया था, कहा था जो आनंद सिंधु सुख राशि, जोया सिंधु सुख राशि, जोया आनंद सिंधु सुख राशि, जोया आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर लोक सुखासी, जय सिंधु तीर
अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। श्री राम जी तो साक्षात आनंद के सागर हैं। जब हृदय में राम राज स्थापित होगा तो भीतर हमारे आनंद का साम्राज्य होगा, सारे अमंगल दूर हो जाएंगे और हमारा हृदय जो है मंगल भवन बन जाएगा। आइए एक छोटी सी भजन। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल साधराना हो, अरे नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल साधराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल साधराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। भरत जैसा सीता सी नारी हो, और लोग जैसी संतान तुम्हारी हो। हनुमति के जैसी और भक्ति हो, चरण मेरा ठिकाना हो। भोली राजा रामचंद्र की जय हो। अब हम आपको कृष्ण अवतार की तरफ ले चल रहे हैं। कश्यप महात्मा के यहाँ भगवान का अवतार हुआ। यही कश्यप जो है अगले जन्म में वसुदेव हुए। इनकी दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। तो पहले दिति और अदिति के बारे में आपको बताता हूं।
एक दिन जो है दिति ने अदिति को श्राप दे दिया। अदिति के जो है एक बालक था इंद्र, और दिति के महाराज कोई संतान नहीं थी। तो जो है अदिति का बालक धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। इंद्र जो है एक दिन जो है कश्यप जी आए घर पर, तो दिति ने कहा स्वामी अदिति के जो बालक इंद्र है हमें भी कोई आशीर्वाद भी दीजिए, कोई हमारी भी संतान हो जाए। कश्यप जी ने कहा एक उपाय करो, पयोव्रत का अनुष्ठान करो, नेम से करो। जैसे अदिति के पुत्र है उसी तरह से आपके भी सुंदर पुत्र पैदा होगा। कश्यप महात्मा ने कहा फागुन के महीने में उजेर पाक परिवार से लेकर के द्वादशी तक आप व्रत का अनुष्ठान करिए। अदिति ने वो व्रत जो है दिति ने व्रत करना शुरू कर दिया। जैसे व्रत पूरा हुआ तो भगवान नारायण की कृपा हुई, दिति जो है गर्भवती हो गई। जैसे जैसे दिति का गर्भ बढ़ता गया अदिति को सौतिया डाह जो है सताने लगा। उसने सोचा अगर हमारे बहन अदिति के भी कोई संतान हो जाएगा, दिति के भी संतान हो जाएगा, तो हमारे बालक का प्रभाव जो है कम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ उपाय किया जाए, इसके गर्भ को जो है नष्ट करा दिया जाए। अदिति मैया ने इंद्र को बुलाया अपने बालक को और कहा बेटा इंद्र तुम जो है मायावी हो, अपनी इच्छा अनुसार जो है रूप धारण कर सकते हो, और पुत्र का मतलब है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। मैं आपको आज्ञा देती हूं कि इस समय आपके मौसी जो है दिति के पेट में बच्चा पल रहा है, उसका अगर बालक पैदा हो जाएगा तो आपका प्रभाव जो है कम हो जाएगा। जो आपके पिता का प्रेम है दो भागों में बंट जाएगा। तो ऐसा करो उसके गर्भ को जो है आप नष्ट कर दो। इंद्र ने कहा मैया शास्त्रों में वर्णित है बाल हत्या, स्त्री हत्या, गौ हत्या और सोते हुए पुरुष की हत्या नहीं करना चाहिए। और अभी तो वो शिशु है, मां के गर्भ में है, उसे मारने में तो बड़ा पाप लगेगा माता जी। अदिति ने कहा कुछ भी हो हमारी आज्ञा है, उस बालक को आप नष्ट कर दीजिए। इंद्र के मन में भी पाप भावना आ गई और एक दिन जो है दिति अपने कक्ष में आराम कर रही थी, विश्राम कर रही थी कि इंद्र पहुंचा तो दिति के पैरों को दबाने लगा। जब दबाना शुरू किया तो दिति ने कहा बेटा इंद्र आज अचानक हमारे कक्ष में। इंद्र ने कहा माता क्या मैं आपका पैर नहीं दबा सकता? दिति ने कहा क्यों नहीं दबा सकती? जैसे हमारे बहन का आप पुत्र हो हमारे भी आप पुत्र हो, क्यों नहीं दबा सकते? क्योंकि दिति के अंदर कोई जो गलत भावना थी नहीं। पैर जो है इंद्र दबाने लगा, दबाते दबाते जो है दिति को नींद आ गई। और जैसे नींद आई है तुरंत जो है गहरी निद्रा में दिति सो गई। इंद्र ने अपना छोटा सा रूप बना करके और दिति के गर्भ में अपना वज्र लेकर के प्रवेश कर गया। देखा कि गर्भ में जो है एक बालक पल रहा है। उस बालक को देख करके पहले तो इंद्र को दया आई, इस बालक को मारने से हमें क्या लाभ मिलेगा। फिर माता जी का याद आया कि माता जी ने किस लिए मुझे भेजा था। फिर अपने वज्र से दिति के गर्भ को
जो बालक था उसे 7 खंड कर दिया। अब वो 7 खंड जो है आपस में छटपटाने लगे। इंद्र ने सोचा कि ऐसा ना हो ये बालक जो है 7 जीवित हो जाए। पुनः जो अपना बच उठाया और एक खंड में 7 खंड किया। 7 सता 49 खंड कर दिया उस बालक का। 49 खंड करने के बाद इंद्र जो है बाहर निकल आया। जा करके अपने माता से कहा, माता आपका काम मैंने बना दिया। जैसे इंद्र बाहर निकला है कि अत्यंत पीड़ा जो है दिति को होने लगी। नेत्र खोला तो रक्त का जो है बह रहा था तमाम। उस रक्त को देख करके समझ गई कि हमारी बहन अति का करामात है। अपने बालक को भेज करके हमारे गर्भस्थ शिशु का जो है नष्ट करा दिया है। क्रोध में भर करके दिति ने अदिति को श्राप दे दिया कि जैसे हमारे गर्भस्थ बालक को आपने नष्ट करा दिया है, ऐसे आपकी जो है बालक पैदा होते ही मार डाले जाएगी। जैसे श्राप दिया है तुरंत जो है कश्यप महात्मा आ गए और दिति को समझाने लगे, दिति किसको श्राप दे रही है? दिति ने कहा, हमारी बहन अदिति ने जो है हमारे गर्भस्थ शिशु को नष्ट करा दिया। महात्मा कश्यप ने कहा, घबराइए नहीं, आप एक पुत्र के लिए रो रही थी कि हमारे एक पुत्र नहीं है। मैं आशीर्वाद देता हूं, जो गर्भस्थ बालक के 49 खंड किए हैं 49 मरुत संज्ञा होगी। इंद्र के वो मित्र होंगे। आज भी जब किसी के ऊपर संकट विपत आता है तो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर जो है 49 बयार जो है आज बह रही है, वही मनुष्य संज्ञा के रूप में जो है प्रकट हो गई। तो स्त्रियों का स्वभाव होता है कि दूसरे के प्रति जलन की भावना। अब एक छोट सा हास्य कथा है, फिर भगवान जन्म की तरफ आपको ले चलेंगे। ऐसे जो है एक लीलावती थी, एक कालावती, 2 बहनें थी। तो जो घर में बेटियां पैदा होती हैं तो उन्हें संस्कार सिखाया जाता है, क्योंकि बेटियां 2 कुलों को उतारती हैं, ससुराल और मायके दोनों को उतारती हैं। जिसका जो है मायका पूर्ण होगा वही संस्कार जो है ससुराल में जाएगा। लीलावती और कालावती 2 सखी थी। तो कलावती का जिसके यहाँ जन्म हुआ था वो जो है बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। अपने बालकों को संस्कार दिया करते थे, ऐसा करना है, सुबह उठना है, माता पिता का प्रणाम करना है, और जब विवाह हो जाए तो सुबह उठ करके अपने पति का, अपने सास ससुर को प्रणाम करना। कलावती जो है उसका निर्वाह करती थी, दोनों साथ में पढ़ने जाती थी। धीरे धीरे दोनों जो है विवाह की योग्य हो गई। समय अनुसार दोनों का विवाह हो गया, अपने अपने ससुराल को चली गई। कलावती जो अपने ससुराल में पहुंची तो अपने सास ससुर, अपने पति का बड़ा सेवा करती थी। लेकिन जब लीलावती अपने ससुराल में पहुंची, मनमानी इच्छा हुए 6 बजे उठे, इच्छा हुए 8 बजे उठे। अगर कोई रोकता डांटता तो उससे झगड़ा कर लेती। ससुराल वाले उसके तंग खा गए। एक दिन जो है लीलावती ने कहा अपने पति से कि स्वामी, एक हमारी बचपन की सखी है कलावती, उससे मिलना चाहती है। अगर आपकी आज्ञा हो, आपका आदेश हो तो चली जाए। कलावती के पति ने कहा ठीक है, जौने 2-4 दिन के लिए यहाँ चली जाओ, कुछ घर के कला शांत हो जाए। ठीक है, आदेश दे दिया। लीलावती चल दिया अपने सखी के यहाँ, कलावती के यहाँ। शाम को उनके यहाँ पहुंची, भोजन प्रसाद ग्रहण किया, सो गई। प्रातः काल जैसे 4 बजा, कलावती उठी और अपने पति का पैर दबा दबा के प्रणाम किया।
उसके बाद कमंडल लेकर के दे दिया अपने पति कि स्वामी आप दिशा मैदान के लिए जाइए, तब तक आपकी जो है नित्य क्रिया की सारी व्यवस्था करती है। लीलावती सब देख रही है। दिशा मैदान से आए, उनको सुंदर स्नान कराया, पूजा की सारी सामग्री व्यवस्था कर दिया। कलावती के स्वामी पूजा करने लगे और कलावती भोजन प्रसाद तैयार करने लगी। जैसे भोजन तैयार हुआ, कलावती ने अपने पति से कहा कि स्वामी चल करके भोजन कर लो। उनके स्वामी भगवान का भोग लगाया और स्वादिष्ट भोजन किया। भोजन करने के बाद बिस्तर लगा दिया, कहा आप आराम करो और हमारी सहेली बचपन की आई, हम लोग भी भोजन कर लें। जाकर के लीलावती और कालावती ने भोजन किया। भोजन करने के बाद अपने स्वामी के पास गई कलावती, कहा जो है बचपन की हमारी सखी, उनसे हम बातचीत भी करेंगे और थोड़ा सा ध्यान रखा उसे हम कूटेंगे। यदि आपको प्यास लगेगी तो बताना, तुरंत मैं आपको ला करके पानी पिलाऊंगा। अब बातचीत करते गई और धान कूटना शुरू कर दिया। अचानक जो है कलावती के पति को प्यास लगी और कहा कलावती एक गिलास पानी ले आओ। वो पहरुआ ले जो है धान कूट रही थी, पहरुआ उसी जगह पर छोड़ दिया। तो पहरुआ को नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन पहरुआ वैसे रुक गया, जमीन पर नहीं गिरा और पानी दे करके आई। पुनः जो उठाया पहरुआ कूटना शुरू कर दिया। लीलावती ने कहा बहन, इस पहरुआ को नीचे गिरना चाहे क्यों नहीं गिरा? कलावती ने कहा यह पतिव्रत का प्रभाव है। लीलावती ने कहा ऐसे हम भी प्रतिव्रता करेंगे। अब कहां 2-4 दिन के लिए गई रहा रुपए के लिए, कहा शाम को ही बोरी बिस्तरा बांधा और अपने घर को चल दिया। जाकर के शाम को पहुंच गई, उसके पति ने देखा, कहा कि आप 2-4 दिन के लिए रहने के लिए गई थी, कहीं मन वहां नहीं लगा इसलिए चलिए। रात्रि में विश्राम किया। 4 बजे उठ करके अपने पति के दबा दबा के पैर प्रणाम करने लगी। पति देवता उसके चौंक के उठे, अरे दादा जब से हमारे विवाह हुआ तब से ठीक से हमसे बात नहीं कर रही, आज पचलारे से हमारी सेवा हो रही है, अस न हुआ कौन अनहोनी हमरे ऊपर घटी जाए। लेकिन बेचारे कुछ बोले नहीं। उठे, उनको तुरंत कमंडल दिया, कहा आप जो है मैदान के लिए जाइए, तब तक आपके हम नित्य क्रिया की व्यवस्था करते हैं स्नान करने की। आप कमंडल लिए वो जो है मैदान को जा रहे हैं, लेकिन ध्यान उनका ये है कि जब से हमारे विवाह आज तक हमारी सेवा नहीं हुई, आज तक प्रणाम नहीं की। आज पहली बार जो है प्रातः काल उठ करके हमका प्रणाम किया है। वहां से आए, तुरंत जो है उनके स्नान कराया और स्नान कराने के बाद सुंदर जो है पूजा का व्यवस्था कर दिया। कहा स्वामी चल करके आप पूजा करें, तब तक हम भोजन प्रसाद को तैयार करी थे। अब पूजा करने बैठे, लेकिन एक तो बात जो है भगवान का नाम नहीं ले पाए। बार बार यही सोचते हैं ऐसा न हो कौन हमारे ऊपर घटना घटित हो जाए। तब तक भोजन जो है लीलावती ने तैयार कर दिया। जब सामने भोजन आया तो देखा उस दिन क्या कई प्रकार के व्यंजन जो है थाली में लगे हैं। लीलावती के पति ने सोचा जब से हमारे घर विवाह हुआ, रोटी सब्जी दे दी तो दाल चावल नहीं दे, और दाल चावल दे दी रोटी सब्जी नहीं मिला। आज जो है कई प्रकार के व्यंजन जो है हमारे सामने लगे हैं। थोड़ा थोड़ा सारे व्यंजनों को खाया और खाने के बाद जैसे उठे हैं, तुरंत जो है लीलावती ने कहा स्वामी आप चलकर विश्राम करो, तब तक जो है हम भी प्रसाद ग्रहण कर लें। आकर के भोजन किया और थोड़ा सा धान घर में रखे रही, उनका गलिया के पास रखें और जाकर के अपने पति से कहें कि जब आपके प्यास लगी तो बताओ, तब तक हम धान कूटते हैं। अब उसके स्वामी जो है बिस्तर पर लेटे हैं और सोच रहे हैं कि अगर हम इससे पानी मांगित है तो हम नाराज न हो जाए। सवेर से तमाम हमारी सेवा की, और यदि नहीं मांगते हैं
तब भी नाराज हो गई कि आपसे कहेंगे ना, हमसे आप एक गिलास पानी नहीं मांगे। तो लो धीरे से कही, अगर सुन पाए तो दे दी जाएगी, और न सुन पाए तो कहते भाई आपसे मांगा रहा, आप सुन पाए नहीं कि हमारी क्या गलती है। लेकिन ध्यान तो कि वही बोला, जितनी जल्दी पानी मांगे उतनी जल्दी हम पहरुआ रोक दी। देरे से आवाज लगाया, लीलावती एक गिलास से पानी ले आओ। जैसे आवाज सुना है तुरंत पहरुआ छोड़ा। अब पहरुआ रुके वाला कहा, नकुला उनका नीचे लेके रखता रहे, कह दे बस वहां पहरुआ लेके अपने पति का कोटिन तो डाली। कहे मैंने सबेर से सेवा की, तब जो रहे पहरुआ नहीं रुका। तो कहने का तात्पर्य है कि एक दिन के प्रति पिता किसी देखने पर अगर करोगे, संस्कार जब जागृत होगे, तुलसीदास जी का संस्कार जागृत था। बहाना पत्नी का बन गया। अरे चिराग बत्ती सब कंप्लीट है, चिंगारी की जरूरत है, तो माचिस उठाया और खुद से खींचा, दीपक जरूर। जिसके संस्कार जागृत है, एक बहाने की आवश्यकता है, वो कोई बहाना हो सकता है। लेकिन जिसका संस्कार ही नहीं जागृत है, वो कौन सा बहाना लेगा। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तिन भव सागर पार किया। तिन भव सागर पार किया। जिन प्रभु का नाम लिया, तिन तिन भव सागर पार किया। जिन प्रभु का नाम लिया, तिन भव सागर पार किया। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मोक्षदायिनी परम पावनपुरी मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा है, पर इनका बेटा हो गया कंस। कंस जो है मार काट लड़ाई झगड़ा में जय श्री राम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जो कंस था, कंस का मार काट में लड़ाई झगड़ा में जिसे बेहद जो है पसंद था, वह कंस इतना क्रूर प्रवृत्ति का था कि एक दिन अपने पिताजी को ही उठा करके जेल में पटक दिया और मथुरा की गद्दी पर अपना विराजमान होकर के बैठ गया। एक बार इस कंस की दृष्टि जो है अपने चाचा देव महाराज की बेटी देवकी के ऊपर पड़ी। उसने देखा कि हमारी बहन जो है सयानी हो गई है, तो चलो इसका संबंध किया जाए। तो बसदेव जी महाराज के यहाँ संबंध पक्का कर दिया। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से
वहां पहुंचे और आवाज लगाया वसुदेव। तुरंत जो है वसुदेव जी निकले, देखा कंस। वसुदेव ने कहा कंस, बगैर बताए बगैर कोई जो है संदेश भेजे आप एकाएक जो है आ गई। कंस ने कहा देवकी जो है विवाह की योग्य हो गई है, इसका जो है विवाह करना है। वसुदेव ने कहा ठीक है, इसका विवाह देखा जाएगा। कंस ने कहा देखा नहीं जाएगा, तिलक की थारी लेकर के मैं आया हूं चढ़ाने के लिए। वसुदेव ने कहा महाराज आपकी ही कुल की, आपकी घर की 6 कन्याओं का हमारे साथ में संबंध हो चुका है। कंस ने कहा ये कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, देवकी का तिलक चढ़ाने के लिए आए हैं। और वसुदेव को तिलक चढ़ा दिया, कहा बारात लेकर के आपको आना है। वसुदेव जी उससे कोई जो है दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि जो है कंस का स्वभाव वसुदेव जी जानते थे। हर्षोल्लास पूर्वक विवाह का बारात लेकर के मथुरा में पहुंचे। तो मथुरा को कंस ने इस तरह से सजवा दिया था कि बंधनवार पताका हर जो है दरवाजे पर लगा हुआ था। पूरा मथुरा जो है दुल्हन की सजा जो है सजा दिया था। जिस समय वसुदेव बारात लेकर के मथुरा में पहुंचे हैं, मथुरापुरी को देख करके आनंदित हो गई और प्रजा देख देख करके गदगद हो रही कि महाराज को हम जितना दूर समझते थे, कितना निर्दयी है। आज जो है कंस इतने धूमधाम से अपने बहन का जो है विवाह करा रहा है, इतना भावुक हो रहे हैं। पर देवताओं की धड़कन तेज हो गई। ये तो बड़ा नाटकी है। प्रजा पर इसने अपना प्रभाव छोड़ दिया, लोग इसे सज्जन जो है समझने लगे। और देव की मां को इससे इतना भावुक होकर के मिल रही है। ये देव की मां भी इसके रहस्य के नहीं समझ पाई, तो देव की नंदन प्रभु को आने में बहुत विलंब हो जाएगा। यदि कंस मां का कृपा पात्र बन रहा है तो देव की नंदन इसे कैसे मारेंगे। इसलिए इसका कुछ जो है असली चेहरा सामने लाना पड़ेगा। जिस समय देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न हुआ तो अपने चाचा देवक से कहा कि चाचा जी, देवकी और वसुदेव को छोड़ने के लिए मैं जो है स्वयं जाऊंगा इनको छोड़ने के लिए। रथ का सारथी बने कंस, देवकी और वसुदेव को रथ पर बैठा करके और लेकर के चल दिए। जैसे आधे रास्ता पर पहुंचे हैं, देवताओं ने आकाशवाणी किया, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को आप जो है रथ पर बैठा करके छोड़ने जा रहे हैं ससुराल में, इसी के 8वें गर्भ से जो बालक पैदा होगा उसी के द्वारा तुम्हारी जो है मृत्यु होगी। कंस ने आवाज तो सुना लेकिन रथ को रोका नहीं, बढ़ते चले गए आगे। जब कुछ दूर और आगे बढ़े, तुरंत देवताओं ने फिर ललकारा आवाज दिया, अरे मूर्ख कंस, क्या आकाशवाणी को नहीं सुना? जो आकाशवाणी ने कहा है कि देवकी के 8वें गर्भ से जो बालक पैदा होगा उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तुरंत जो है कंस रथ से कूद पड़ा और देवकी के बाएं हाथ से उसके केस को पकड़ा और दाहिने हाथ से अपनी तलवार निकाल लिया कि न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो संतान कैसे पैदा होगा। तुरंत जो है वसुदेव ने रोका, अरे कहा कंस, आप तो वीर पुरुष हैं,
वीर पुरुष जो है स्त्री पर, बालक पर, मतवाले पागल पर भी जो है हाथ नहीं उठाते। एक तो आपकी बहन, दूसरे नवविवाहिता, आप जो है अभी इसका विवाह संस्कार ही किया है। कंस ने कहा कि देवताओं की आकाशवाणी को आपने नहीं सुना? वसुदेव ने कहा सुना है। आकाशवाणी ने कहा है कि देवकी के 8वें गर्भ से जो बालक पैदा होगा उसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। मैं जो है वादा करता हूं कि देवकी की जितने भी बालक पैदा होंगे उस सारे बालकों को ला करके मैं आपके हाथ में पकड़ा दूंगा। आप चाहे उसे मार देना और चाहे उसे छोड़ देना। कंस समझ गया कि वसुदेव जो है मिथ्या भाषण नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। वसुदेव ने सोचा इस तरह से अपने हर पति का कर्तव्य होता है कि अपने पत्नी की रक्षा करना। वही सूत्र जो है आज वसुदेव जी ने अपनाया कि आज तो लड़का पैदा होने जा नहीं रहा है, इस समय इसकी प्राण की रक्षा करो, आगे देखा जाएगा। भगवान की माया देखो। कंस जो है मान गया और कहा ठीक है, जितने भी इसके बालक पैदा होंगे उस सारे बालकों को हमारे पास ले आना। वसुदेव ने कहा ठीक है। कंस उसी जगह से जो है वापस चला आया। देवकी और वसुदेव कालांतर जो है समय व्यतीत करते रहे। भगवान की कृपा से पहला गर्भ देवकी की रही। जैसे बालक जो है पहला पुत्र पैदा हुआ है, कालांतर वसुदेव जी ने उस बालक को देवकी के हाथ से ले लिया। देवकी बार बार मना करती है कि हमारे हाथ से इस बालक को लेकर के हमारे भाई कंस को देने जा रहे हैं। कंस इतना निर्दयी है कि अभी इसे मार डालेगा। वसुदेव ने कहा कुछ भी हो, मैंने उनसे वादा किया है, अपनी वाणी को मिथ्या नहीं होने दूंगा। वसुदेव जी ने उस बालक को ले लिया। उस बालक का नाम था कीर्तिमान, जिसे लेकर के वसुदेव ने अपने हाथों से कंस को दिया। कंस खुश हो गया, भाई तुम वचन के बड़े धनी हो, हम मान गए। वसुदेव ने उसे वापस ले जाओ, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी के 8वें पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी। अरे देवकी का भी प्रथम पुत्र है, इसको मारने से हमें क्या लाभ मिलेगा? वसुदेव जी को वापस कर दिया। वसुदेव जो है लेकर के बालक को चल दी, लेकिन वसुदेव जी रास्ते में सोचते हैं ऐसा ना हो कंस हमें दोबारा बुला ले। नारद ने इस रहस्य को जब देखा तो नारद ने सोचा कि अगर इस तरह से जो है कंस व्यवहार करेंगे तो भगवान को अवतार लेने में और समय लग जाएगा। जब तक अत्याचार बढ़ेगा नहीं तब तक भगवान का अवतार होना जो है असंभव है। गोस्वामी जी ने लिखा है, जब जब हो ही धर्म गए हानि, जब जब हो धर्म कयानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविधि शरीरा, तब तब हरे प्रभु विविध शरीरा, जन कर मीरा, जब तक अत्याचार बढ़ेगा नहीं तब तक भगवान को अवतार लेने में और समय लग जाएगा। तो भगवान जो है नारद एक कमल का पुष्प लिया
और उस कमल के पुष्प को जो है घुमाते हुए पहुंच गए कंस के दरबार में। कंस जो है बैठा हुआ था, नारद जी को देखा, तुम जो अपने राज सिंहासन से उठ करके नारद जी का स्वागत सत्कार किया, सुंदर आसन पर बैठाया। नारद ने कहा कंस कि देवताओं को आप झूठ समझते हैं क्या? कंस ने कहा महाराज समझा नहीं। नारद ने कहा कि आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से जो बालक पैदा होगा उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। अभी आपने बालक को वापस कर दिया। कंस ने कहा महाराज 8वें गर्भ से जो बालक पैदा हो उसके द्वारा तो मृत्यु होगी हमारी। अरे देवकी का ये प्रथम पुत्र है, इसे मारने से हमें क्या लाभ मिलेगा? उस कमल के पुष्प में केवल 8 पंखुड़ियां थी। घुमाते हुए नारद ने कहा इसमें बताइए कि पहला कौन है और 8वां कौन है? जब उस पुष्प को लिया, दाहिने से गिनते हैं तो बायां वाला 8वां हो जाता है, और बाएं से जब गिनते हैं तो दाहिने वाला 8वां हो जाता है। नारद ने कहा पहला अष्टम हो सकता है, अष्टम पहला हो सकता है, पहला अष्टम हो सकता है, अष्टम पहला हो सकता है। कंस ने उस पंखुड़ी को लिया और लेकर के गिनना शुरू किया। जब दाहिने से गिनते हैं तो बायां वाला 8वां हो जाता है, और बाएं से जब गिनते हैं तो दाहिने वाला 8वां हो जाता है। तुरंत जो है मति को फेर दिया नारद ने। तुरंत वसुदेव जी को बुलाया, वसुदेव लौट आओ। वसुदेव तो सोचते जा रहे थे कि ऐसा न हो कंस में दोबारा बुला ले। तुरंत उसको लेकर के गए और उस बालक को अपने हाथ से पकड़ करके घुमा करके चट्टान पर पटका, उसका प्राणांत हो गया। ऐसे जो है 6 वर्षों में 6 पुत्र पैदा हुए देवकी के गर्भ से, और 6 को जो है कंस ने मार डाला। जिस समय 7वां गर्भ आया देवकी के मां के गर्भ में, उस समय जो है भगवान ने सोचा, क्योंकि इस गर्भ में शेषा अवतार है, तो भगवान ने सोचा जब हमारा रामा अवतार हुआ था 16-12 कला से, तो लक्ष्मण जी हमारा बड़ा सम्मान किया, बड़ा सेवा किया। अब जो हमारा कृष्णा अवतार होने वाला है 16 कला से, तो इस बार अपने छोटे भैया को बड़े भैया बना करके भेज दें। आज शक्ति योग माया को बुला करके कहा देवी एक काम करो, संकर्षण का आकर्षण करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो, और तुम जो है जसोदा की पुत्री बन करके पहुंचो। मैं देवकी का 8वां पुत्र बन करके आ रहा हूं। कंस तुम्हें साधारण कन्या समझ करके मारने का प्रयत्न करेगा, तुम अष्टभुजी बन करके प्रकट हो जाना। फिर देखो तुम्हारी किस प्रकार से पूजा होती है। कोई तुम्हें दुर्गा मैया कहेगा, कोई तुम्हें चंडिका मैया कहेगा, कोई शारदा मैया कहेगा, कोई अंबिका मैया कहेगा, कोई कात्यायनी मैया कहेगा। अनेकों नाम बन करके घर घर में पूजी जाओगी। वर्ष में 2 नवरात्र होते हैं, दोनों नवरात्रों में तुम्हारी जय जयकार होगी। भगवान यह वचन पा करके, भगवान का यह वचन सुन करके योग माया जो है प्रसन्न हो गई। योग माया ने वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया था। देवकी के गर्भ को खींच करके और रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश कर दिया। बोले शेष भगवान की जय। अब जो है कंस को यह मालूम हो गया कि देवकी के 6 पुत्रों को मैंने मार डाला, और 7वां जो है इनका गर्भपात हो गया।
अब 8वां बालक जो है का नंबर है। कंस ने जो है देव की मैया के पास पहुंचा। जैसे जैसे देव की मैया का गर्भ जो है बढ़ता जा रहा है, देव की मैया की सुंदरता बढ़ती चली जा रही है। वह देव की के गर्भ गुहा में जो है भगवान आ चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? एक ही उपाय समझ में आता है, इसे ही मार देना चाहिए। कंस जो है फिर सावधान हो जाता है, नहीं नहीं, ये केवल स्त्री मात्र नहीं है, ये मेरी बहन भी है, गर्भवती है। इसके मारने से तो स्त्री वध होगा, बाल वध भी हो जाएगा। इतना बड़ा कलंक मेरे जीवन में लगेगा। मारना है तो एक दिन जब इसके बालक पैदा हो जाएगा तो उसी को मारेंगे। बहन की हत्या नहीं करना चाहिए, बाल हत्या नहीं करना चाहिए। जीवन में इतना कलंक लगेगा कि धोते नहीं बनेगा। अरे छोड़ो, इतने मर गए, इसे भी ठिकाने लगा देंगे, सोचकर जो है चला आता है। और उठते बैठते चारों तरफ जो है कंस खाते पीते सोते जागते 24 घंटा काला काला मुरली वाला इनकी आंखों में जो है नाचने लगा। हर तरफ उसे ही नजर आता है। पर देवताओं ने जब देखा कि देव की मां के गर्भ में गोविंद आ गए हैं तो सोचने लगे, चलो स्वागत गान करें, भगवान का सम्मान करें। सारे देवता आ गए और ब्रह्मा जी व शिव जी भी आगे बंदी घर में पहुंच करके गर्भस्थ गोविंद की स्तुति प्रारंभ कर दिया। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य। सत्य सत्य कहकर के भगवान का सभी जो है देवता लोग स्तुति करने लगे। गर्भस्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भगवान का किया है।
जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। माया रहित मुकुंदा। यही लाग बिरागी अति अनुरागी दिगत मोह मुनि वेदान से मातर ध्याई पुरगन गावई जग साचिका मादा। से उपाय विविध बनाई संत सहाय हमारी जननी भजती न पूजा। भय भंजन मुनि मनरंजन गगन विपति वरूदा। हमने चिकम पानी धारी सयन शरण शरण दुर्गोधा। तुझ भेजा दया देवा जाको नहीं जाना। नहीं प्यारे तेरे पुकारे तो सजी भगवान। मान के अंदर सब बिने बोल खुद मंदिर सुखा। मुनि सीध सकल गुर परम भया तुर नमते नाथ पद खाजा। सूर्य भूमि सुनी पतन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई। हरे सोल दे भोली बांके बिहारी सरकार की जय। बड़ी सुंदर स्तुति देवताओं ने किया। उसके बाद अंतिम में सभी देवता मिलकर के देव की मां का भी स्तुति गाई। आप कितनी भाग्यशालिनी हैं कि जो अनंत कोट ब्रह्मांड के अधिनायक हैं नारायण, प्रलय के समय जो सबको पेट में रख करके सो जाता है वो परमात्मा तेरे पेट में समा गया। इसलिए अब तुम्हें कंस के डरने की आवश्यकता नहीं है। अब भोजपति कंस को जो तुम मरा समझो ये निश्चित रहना। इस प्रकार समझा बुझा करके ब्रह्मा शिवाद सभी देवता अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान का प्रागट्य का समय आ गया है। अब भगवान के प्रागट्य का शुभ समय आ गया है। काल के नाम से हृदय कांप जाता है। बहुत खतरनाक होता है काल, पर आज भगवान के जन्म के अवसर पर काला परम शोभना, काल भी परम सुंदर बन करके आ गया है। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकरण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया।
उस समय भगवान जो है अचानक देवकी और वसुदेव के सम्मुख चतुर्भुज दिव्य नारायण के रूप में प्रकट हो गई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उस अद्भुत बाल छवि को देख करके सबने हाथ जोड़ करके देवकी और वसुदेव की स्तुति करने लगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। मोहन मदन मुरारी पर गिरे पाए मगने भाए कई सोना रूपा रे आगो गावे सब नहीं कोई तब छोड़ सोई मनवा चित भले पाए। नंद जसोदा कब कियो मोहन मंदिर देखल चाहत बाल सुख रहो कछुत दिल छाए। जहि क्षेत्र मोहन भय तो नचत पटयो आए चारु बधाई रीत सो भरत जसो बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जब देवकी मैया ने उस अद्भुत बालक को देखा तो शंका मन में आ गया। अद्भुत क्यों? समाधान, बच्चे 2 हाथ वाले होते हैं, ये 4 हाथ वाला है। अद्भुत बालक जन्म लेते समय आंख बंद किए रहते हैं, ये कमल जैसी आंख वाला है। बालक जब पैदा होते हैं तो नंग पैदा होते हैं, नग्न। ये पीतांबर पहने आया है। बालक जो है जब जन्म लेते हैं तो निहत्थे होते हैं, पर ये हाथ में शंख चक्र गदा पदुम ले खड़ा है। हर प्रकार से अद्भुत बालक है। ऐसे अद्भुत दिव्य छवि को देखकर वसुदेव जी ने प्रणाम किया। मैं पहचान गया कि प्राकृत से परे साक्षात परम पुरुष परमात्मा श्रीमन नारायण हो। प्रभु आप तो साक्षात आनंद स्वरूप हो। देव की मैया डर रही हैं, मन में वसुदेव जी के बार बार संकेत कह रही, जल्दी कीजिए महाराज, मेरा भैया ना आ जाए। तो भगवान हंस करके बोले, माता जी, मामा जी की चिंता मत करो।
मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, अभी जो करना है आप करो, जब बाल रूप में आ जाऊं तब मेरा ध्यान रखना। अब तो देव की मैया का साहस बढ़ गया। हाथ जोड़कर मैया ने स्तुति की, प्रभु मृत रूपी नागिन प्रत्येक प्राणी के पीछे पीछे जो है पड़ी हुई है। जब तक जीव भागता भागता आपके चरण कमलों की सुखद छाया में नहीं पहुंच जाता है, आश्रय नहीं ग्रहण कर लेता है, तब तक जो है मृत रूपी नागिन उसका पीछा जो है नहीं छोड़ती है। देव की मैया सोच रही है, ये चतुर्भुज धारी हमारे पेट में किस प्रकार से रहा होगा। मुझे तो एक ही आचर होता है, अनंत ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में जो है विचरते हैं, वो इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में कैसे समा गया। गोस्वामी जी ने लिखा है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। 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 मयूर बाजिया उपहासी, सुनत धीर हस फिर रहे। बड़ी सुंदर स्तुति की। अंत में भगवान बोले, मां पूर्व काल में आपने बहुत तप किया, सो मैंने बेटा बनने का आपको वचन दिया था। आपने इस प्रकार से तप किया था, जिस समय मैं बामन बन करके आया, उस रूप को जो आपने देखा तो आपके मन में यही कामना आई, ऐसे पुत्र ही हमारे गर्भ से पैदा होता। तो हमारे रूप का तो कोई और था नहीं, तो मैंने आपसे वादा किया था कि आपके गर्भ से मैं स्वयं जो है अवतार ग्रहण करूंगा, वचन दिया था। आप पहले अत्ति कश्यप बने तो मैं बामन बन करके आया, आज मैं तुम्हारा बेटा बन करके पुनः प्रकट होने वाला हूं। जैसे ही बेटा बनूं, मुझे जो है गोकुल में छोड़ आना, और वहां एक कन्या जन्म लिया है, उठा लाना। सारी बातें समझा करके जब समझाने लगे तो देव की मैया ने कहा, मैं आपके वो शिशु रूप को देखना चाहती हूँ। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा की जय। सुनी बचन सुजाना रोगन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। गाँव ही हरि पद पावहि, देन बरहि भव कोबा। विप्रधेन सुर सिंह लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित करो माया गुण गोपाल। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। शिशु रूप में भगवान हो गए, लेकिन भगवान रोए नहीं। भगवान ने इसलिए नहीं रोए कि रामा अवतार में जब भगवान ने कौशल्या माँ के गर्भ से जब अवतार ग्रहण किया, जन्म लिया, उस समय जब रोए तो अयोध्यावासी जो है बधाई ले लेकर के स्वागत करने के लिए आ गए। आवाज अगर कंस के कारागार में अगर रोने लगे
तो कंस के पहरेदार लाठी लेकर के आ जाते, इसलिए भगवान यहाँ पर आज रोए नहीं। भगवान ने जैसे शिशु रूप में हुए, उसी समय जितने पहरेदार वहां पर लगे थे कंस के, सारे के हाथ के हथकड़ी, पांव के बेड़ी जो है बंधी हुई थी, और वो सारे पहरेदार जो है सो गए। देव की मैया से वसुदेव जी ने बालक को ले लिया, और बालक को लेने के बाद सूप में लिटाया। कारागार से बाहर निकले, जैसे वसुदेव जी ने लाला को लेकर के चले हैं, तो आकाश के मेघमंडलों ने देखा, वाह, हम भी सांवले और हमारे प्रभु भी सांवले, हम भी घनश्याम और हमारे प्रभु भी घनश्याम, तो चलिए इनका स्वागत करें। पर कैसे करें? तो गीता में भगवान ने कहा था कि जिसके पास जो हो उसी से स्वागत करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र हो, पुष्प हो, जल हो, तो मेघों के पास आज जल है, तो जल से जो है स्वागत कर रहे हैं। मेघमंडल ने ठाकुर जी का स्वागत जो है पानी की बंद बंद फुहारों से छोड़ना प्रारंभ कर दिया। शेष भगवान को लगा सरकार छोटे से हैं और ये पानी बरस रहा है, तो हजारों फणों का छत्र तान करके जल वृष्टि को रोकते हुए वसुदेव जी के पीछे पीछे चल पड़ी। आकाश से जो है बिजलियां चमक रही हैं, चमक रही हैं, वो गरजते हैं आकाश, क्योंकि भादों का महीना है। आज तो बादल इसलिए गरज रहे हैं कि जो बादल जब गरजते हैं तो उजाला हो जाता है, इसी के सहारे जो है वसुदेव यमुना जी पार कर जाएंगे। तो मेघमंडल जो है बड़े जोर जोर से गरज रहे हैं। जैसे यमुना जी के किनारे पहुंचे हैं वसुदेव जी, तो यमुना जी ने सोचा, महारानी यमुना ने देखा कि मेरे प्राणधन, मेरे प्रेतम पधार रहे हैं, तो बिना पाद जो है प्रक्षालन किए, बगैर इनके चरण पखारे हम जाने नहीं दूंगी। यमुना जी कह रहे हैं, चरण पखारे जाने नहीं दूंगी, चरण पखारे जाने नहीं दूंगी, चरण पखारे जाने नहीं दूंगी। ताली बजाते हुए जाने नहीं दूंगी, विदेशी करूंगी पहिया पढ़ूंगी, विदेशी करूंगी पहिया पढ़ूंगी, तेरे हाथ की आग में अपना जलूंगी, तेरे हाथ की आग में अपना जलूंगी। चरण पखारे जाने नहीं दूंगी, चरण पखारे जाने नहीं दूंगी। पूरे कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे यमुना जी ने प्रवेश किया, वसुदेव जी ने
यमुना जी जो है अथाह भरी हुई थी। जैसे बसदेव जी ने एक पग रखा, ट्यूनी भर पानी हो गया, दूसरा पग रखा, कमर भर हो गया, तीसरा पग रखा, छाती भर हो गया। भगवान समझ गए यमुना जी मेरा चरण जो है स्पर्श करना चाहती है, छूना चाहती हैं। भगवान ने तुरंत जो है अपना पैर जो है लटका दिया। जैसे यमुना जी ने चरण को छुआ है, तलोए के तले जो है यमुना जी बह चली। बड़े प्रेम के साथ वसुदेव ले जाकर के भगवान को नंद भवन में पहुंचा दिया और वहां पर योग माया को लेकर के यशोदा मैया के यहाँ योग माया जगत जननी ने जन्म ग्रहण किया था, तो लाला का वहां लेटाया और लाली को लेकर उठा लिया, लेकर के बंदी गृह में वापस आ गई। कन्या जैसे बंदी गृह में वापस पहुंचे हैं, कन्या गाल फाड़ फाड़ करके रोने लगी। हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी जो है देव की और बसदेव के बंद हो गई। कन्या का रदन सुनकर पहरेदार जाग गई और उन्होंने कंस को सूचना दे दी। कंस दौड़ा दौड़ा आया, पर देवकी की गोद में लाला की जगह लाली को पाया तो घबरा गया। लगता है देवताओं की इसमें भी कोई गहरी चाल है, पर मैं जो छोड़ने वाला नहीं। कन्या का पैर पकड़ करके घुमा ही रहा था कि कन्या हाथ से छुड़ा करके भाग गई और अष्टभुजी होकर के योग माया जगत जननी ललकारा कंस को, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? तुम्हें मारने वाला तू कहीं अलग जन्म ग्रहण कर चुका है। वही जो है आकाश में जाकर के अष्टभुजी रूप में हो गई और वहां से उड़कर सीधे विंध्याचल पर्वत पर चली गई और विंध्यवासिनी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। जो भी भक्तगण मिर्जापुर जिला में गए होंगे, विंध्यवासिनी का दर्शन किया होगा। आज भी माँ जो है 3 रूप बदल रही है। जो सुबह माँ का दर्शन करता है उसे बाल अवस्था में दर्शन होती है। सच्चे मन से भगवान का दर्शन करने के लिए मन को शुद्ध करना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। जिसके अंदर कपट होगा, छल होगा, वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाएगा। जो निर्मल मन से विंध्यवासिनी का सुबह दर्शन करता है उसे माता जो है कन्या के रूप में दर्शन देती है। वही व्यक्ति दोपहर में जब दर्शन करता है माँ का तो युवावस्था में दर्शन होता है, और वही व्यक्ति जब शाम को दर्शन करता है तो वृद्धावस्था में दर्शन होता है। आज भी ये प्रमाण है, लेकिन मन को पवित्र करके जब माँ का दर्शन करने जाओगे तब इस तरह से आपका दर्शन प्राप्त होगा। अब जो है कंस अपने मन में सोचने लगा कि आकाशवाणी हुई थी कि तेरे लाल मेरा काल होगा। अब ये देवी कह गई है तेरा काल कहीं और जो है पैदा हो गया। इन दोनों में से तो एक झूठा है कि नहीं? हे भगवान, मैंने देवताओं के वचन पर भरोसा करके तेरे बच्चों को मार डाला। बहन, मेरे अपराध को क्षमा करना। बार बार गिड़गिड़ा करके क्षमा मांगी। बेचारी देवकी क्या कर पाती, क्षमा करके विदा किया। देवकी और बसदेव को भी कंस ने मुक्त कर दिया। तुरंत राक्षसों को बुलाकर कहा, सुनो, 1 महीने के अंदर जितने भी बच्चा पैदा हुए हो सबको जाकर के मार डालो। एक कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा। अब इस समय आप जो है नंद महोत्सव का आनंद लीजिए। नंद जी के यहाँ भगवान ने जन्म ग्रहण किया है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया। हाथी दिनो घोड़ा दिनो, मोर दिनो,
लाल की छोड़न को हाथी मुरली गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। छोरन को लड्डू मोड़ा पूरन को लापसी छोरन को लड्डू मेरा पूरन को लापसी कंधा दिन दबड़ दिने बुंदी दिने पालकी कंधा दिने दबड़ दिने बुंदी दिने पालकी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की नंद भैया नंद भयो जय कन्हैया लाल की भैया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान के जन्मोत्सव में सभी लोग एक बार मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बाके बिहारी से कहेंगे अरे नंद घरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की घरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की घरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल जय कन्हैया लाल की जय हो लाल नंद घरिया नंद भयो जय कन्हैया घरिया नंद भयो जय कन्हैया दयानंद भयो जय कन्हैया लाल दयानंद भयो जय कन्हैया लाल दयानंद भयो जय कन्हैया लाल। बोले बाके बिहारी लाल की। भगवान के जन्मोत्सव में सभी लोग एक बार खड़े होकर सभी लोग खड़े हो जाएंगे। अरे लाला जायो है नंद घर लाला जायो है अरे लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ये रैली में नहीं खड़े होना है, सबको नाचना है और कहना है और ब्रिज में रह जय जयकार नंद घर लाला जायो ब्रिज में बाल सब हिल मिल गावे लाल बाल सब हिल मिल गावे दूध नंद घर आवे दूध नंद घर आनंद समानी आज तुम सबने पायो है आनंद समानी आज तुम सबने पायो है। ओ ब्रिज में
लग रहा है कि रैली में खड़े हैं सभी लोग एक बार झूमते हुए और कहना है और ब्रिज में है नहीं जय जयकार नंद घर आया ब्रिज में है नहीं जय जयकार नंद घर आया दो बधाई मैया दे दो बधाई लल्ला 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 जन्म सुनियाई जय शोभा मैया दे दो बधाई इसने जन्म सुनियाई जय शोभा मैया दे दो बधाई। हेलो हेलो का भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी का भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी का भी लूंगी मैया का भी लूंगी मैया का भी लूंगी झूमर भी लूंगी का भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी कुंडल की करे दोस्ताई जसो मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया। ऐसे बधाई नहीं होती है कुछ आना चाहिए बधाई जरूर कितने जन दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई किसने जन्म सुनियाई जसोदा मैया दे दो बधाई। लूंगी मैया कलश भी लूंगी अरे बाबी लूंगी मैया अरे बाबी लूंगी मैया कलश भी लूंगी अरे बाबी लूंगी मैया कलश भी लूंगी अरे बाबी लूंगी मैया कलश भी लूंगी लाकेट की करे तो साई जसोदा मैया दे दो बधाई ससे पे भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी ससे पे भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी छड़ियों की करे दो साई जसोदा मैया दे दो बधाई लगा जसोदा मैया दे दो बधाई।
बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, चूनर की पहने तो साई जसोदा मैया तेरू बधाई। तेरू बधाई, तेरू बधाई मैया तेरू बधाई, तेरू बधाई मैया तेरू बधाई। किसी जन्म सोनी आई बधाई, तेरू बधाई सोनी आई बाल कृष्ण महाराज की जय, बिहारी महाराज की जय। हाँ, 10 मिनट लगी। ऐसा आप अपने हिसाब से अगर नहीं